हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 का साइंस बोर्ड एकदम पास में नजदीक आ रहा है। हम लोग की इंतजार की घड़ी या फिर जिसको बोल दो कि अब बस हम लोगों का मेन जो एम था, टारगेट पॉइंट, वो आ चुका है। तो आप लोग का डाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हम कैसे, क्या है, देखो हम इधर लिखते हैं सोप। पहले सोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन फटाफट से बता दूं। सोप क्या होता है? सोप के दो स्ट्रक्चर, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये सोप है बहुत ही सुंदर सा। नाउ दिस सोप हैज टू पार्ट्स। ये एक पार्ट है और रेस्ट एक टेल एक पार्ट है। इसको हम बोलेंगे हेड, हेड और आयोनिक पार्ट, आयोनिक एंड या पोलर ग्रुप और हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये सारे नाम हो गए सोप के एक पार्ट के। और दूसरे पार्ट के नाम देखो, ये है टेल पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट और नॉन पोलर जो कोई चार्ज नहीं है, और लास्ट हाइड्रोफिलिक का ऑपोजिट हाइड्रोफोबिक, यानी पानी को पसंद नहीं करता है। पानी को पसंद नहीं करता है, ये स्ट्रक्चर जो गोल है ये पानी को पसंद करता है। इट लाइक्स वाटर, इट लव्स वाटर। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इट इज नथिंग बट सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कुछ भी बोलो, करेक्ट है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है दैट इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, तो ये है सोप, सोडियम पोटेशियम, ये है सोडियम पोटेशियम और ये है कार्बन का चेन। इस कार्बन का चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से एंड होता है। तो ये हम लोग का सोप का स्ट्रक्चर है। अब ये सोप का स्ट्रक्चर नंबर वन, सोप का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। सोप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर वन, सबसे पहले सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये नेचर में सड़ जाता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। नंबर टू, सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर का मतलब है जिस वाटर में, जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो व्हाट is hard water? Hard water is presence of calcium and magnesium salts. जिस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। तो ये सोप इस हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। तो सोप हार्ड वाटर में क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स, अगर सोप को हार्ड वाटर में मैं अगर डाल दूं, HW हार्ड होमवर्क में डाल दूं, हार्ड वाटर में अगर डाल दूं, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, पीपीटी, इनसॉल्युबल पीपीटी गिरेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कम। तो अगर सोप काम नहीं कर रहा है हार्ड वाटर में, तो एक अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट्स। तो अब लाइन में आता है डिटर्जेंट। व्हाट इज डिटर्जेंट? तो डिटर्जेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which work in hard water, good advantage, but it's a non biodegradable substance, तो एक disadvantage हुआ। नाउ डिटर्जेंट्स में ऐसा क्या है जो सोप काम नहीं कर सकता है बट डिटर्जेंट्स काम करते हैं? तो डिटर्जेंट्स बाबू, डिटर्जेंट्स आर ध्यान से सुनना, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेट ग्रुप है उसमें। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या हम और एक बोल सकते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ, अमोनियम, ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अमोनियम लिख सकते हो, अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, चेक इट, ये आपको लिखना है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस हो गया सल्फोनिक एसिड से,
और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स। डिटर्जेंट्स वर्क इन हार्ड वाटर। अब सोप्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, सोप एक स्ट्रक्चर बनाता है, सोप सोल्यूशन जो एक स्ट्रक्चर बनाता है वाटर में उसको हम लोग बोलते हैं माइशल। तो एक और चीज तुम लोग को पढ़ना है, माइशल क्या होता है और कैसे बनता है। अब माइशल में मान लेती हूँ ये मेरा बकेट है, बकेट के भीतर ये ब्लू पानी बना दो, इधर ये पानी है सारा, डर्ट बना देती हूँ रेड कलर का, गंदगी नहीं ब्राउन कलर का गंदगी बना देती हूँ, दिस इज माई डर्ट। डर्ट इज जनरली ऑयली सब्सटेंस। अब ये सोप मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप मॉलिक्यूल्स का जो हेड होता है वो पानी से टुवर्ड्स वाटर रहेगा। नहीं ग्रीन तो ऑलरेडी मैंने टैंक बनाया है, तो हम लोग रेड कलर से बना देते हैं कि ये जो सोप है ये तो पानी के साथ रहेगा और जो टेल है वो पानी से पसंद नहीं करता है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसका जो टेल है वो जाके डर्ट के साथ रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कोलाइडल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं माइशल। ठीक है, तो माइशल में क्या है, द हेड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल रिमेन्स इन वाटर, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड द टेल दैट इज हाइड्रोफोबिक रिमेन्स अटैच्ड विद द डर्ट। द सोप फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइशल। अब ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर ही ये फॉर्म होता है, वो बाद में आगे की स्टडीज में देखोगे क्या चाहिए, बट ये माइशल इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को। अब ये इजीली क्लिंस आउट कर देता है डर्ट को, क्योंकि जब हम पानी को फेंके वाटर गया, पानी के साथ अटैच्ड है ये हेड पार्ट, पानी इस हेड को लेके निकला, हेड इस टेल को निकला, टेल इस डर्ट को लेके बाहर निकला, नाउ द ओवरऑल द डर्ट इज क्लीन, तो इसको बोलते हैं माइशल। तो इसको गो थ्रू करो, सोप्स, डिटर्जेंट, माइशल, इतना ही पढ़ना है। सोप क्या होता है, सोप का एडवांटेज, सोप का डिसएडवांटेज, हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, डिटर्जेंट्स क्या है, डिटर्जेंट्स का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और माइशल, दैट्स इट। चलो आज की यही है सोप डिटर्जेंट का, इसको गो थ्रू करो।